हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में, बल्कि पहले क्लास में। कुछ लोग कहेंगे सर जी पहला क्लास, फोर्थ सेमेस्टर वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सेकंड सेमेस्टर आज हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब आने वाले 3 दिनों के अंदर हम लोग फिजिक्स की 8 की 8 यूनिट्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो आज ये पहला दिन जरूर है, इसे शेयर करिएगा आगा कि जिन बच्चों के मल्टीपल पेपर होने वाले हैं 3 दिन के अंदर अब ये भी खत्म हो जाएगा और काफी आपने इंतजार किया, उसके लिए सॉरी। चलिए सर शुरू करते हैं पहली यूनिट के साथ में। देखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास पार्टिकल इज, यानी जो मास पार्टिकल होता है, मास पार्टिकल क्या, पहली बात हम आपको थोड़ा सा चीजें समझाते हुए चलेंगे। पार्टिकल देखिए दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है पार्टिकल और एक क्या होती है मेरे भाई वेव। ठीक है, जिसमें किसी में मास होता है, क्या होता है मास, उसे कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं पार्टिकल। जैसे ये बोर्ड है, इसमें द्रव्यमान है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पेन है, इसमें द्रव्यमान है तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई भी वो चीज जिसमें द्रव्यमान है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है सर। ठीक है, और जिसमें वेवलेंथ होती है, क्या होती है सर, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। प्रकाश 1 सेकंड में जितनी दूरी चलता है उसे वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो जो मास पार्टिकल्स होते हैं उनकी अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है, तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को काहे से लिखते हैं सर, सी से लिखते हैं। कितना मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो मास पार्टिकल है वो इससे ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता है। उसकी स्पीड कितनी होगी मेरे भाई, 3 × 10⁸ होगी सर। ठीक है, फोटोन जब गति में होता है, मोशन में होता है, तो फोटोन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, hν/c²। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान कितना होता है, hν/c² होता है सर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यानी जो अगर पार्टिकल्स हैं, ये रिलेटिविटी थ्योरी है, इसमें होगा क्या, 2 फ्रेम्स हैं, पता चला 2 फ्रेम्स हैं, दोनों की आपस में तुलना करें, ये इस स्पीड से चल रहा है, ये इस स्पीड से चल रहा है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव टाइम निकालो, इस तरीके की चीजें सर। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी होगी mc² - m0c²। m0 क्या है, m0 है रेस्ट मास, जब वो रुका हुआ है तब जो द्रव्यमान है वो m0 है, चल रहा है तो m है। तो रिलेटिव आपस में कैसे करोगे, उन्हें कनेक्ट कैसे करोगे आप, तो क्या हो जाएगा mc² - m0c² से। ठीक है, E = mc² होता है। आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था, ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये है किसकी, आइंस्टीन की है भाई। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल इज, यानी अगर कोई एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, परवलय है, समझ लो यार एक तरीके से, प्रक्षेप समझ लो यार। सब किसने, गैलीलियो ने बताया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है मेरे भाई। इस तरीके परवलय है, मान लिया ये अब 2 परवलय हैं, तो इसके लिए कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन। जब दोनों एक तरीके से मूव कर रहे हैं तो मेरे भाई एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल एक और प्रोजेक्टाइल, कहते नहीं एक पापी एक और पापी, दोनों को दोनों लोग क्या धर्मात्मा नजर आएंगे, वो वाला मामला है ना सर। ठीक है, फॉर एन इनर्शियल फ्रेम विच ऑफ दीज रिमेन इनवेरिएंट, यानी कौन सा, जब इनर्शियल फ्रेम, देखिए 2 तरीके के फ्रेम होते हैं सर। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए कौन सी जो चीज है, कौन सी जो राशि है वो नहीं चेंज होती, इनवेरिएंट रहती है, तो वो होती है मेरे भाई वेलोसिटी। कौन सी होती है, वेलोसिटी होती है सर। ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है तो बता चुके हैं ऊपर। सी क्या है, प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर द फ्रेम। अब यहां पर देखिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कोर्स में देख रहे होंगे हमने करा भी रखा है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो आएगा सर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बनते थे, हमने सारे लिख दिए हैं। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, जरा ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर द फ्रेम मूविंग विद वेलोसिटी हाफ ऑफ द सी। अगर कोई फ्रेम कम वेलोसिटी से मूव कर रहा तब भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी मेरे भाई, तो वो सी ही होगी, कांस्टेंट रहेगी। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ही यही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स इज सेम। ठीक है, यानी अगर कोई भी इनर्शियल फ्रेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी, और कितनी होगी, सी होगी। सी का मतलब प्रकाश की चाल, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। द इवेल्युएट द स्पीड, टू इवेल्युएट द स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ईथर, ईथर के रिस्पेक्ट में
ठीक है। ये क्या एक्सपेरिमेंट था, हमने आपको बताया था कि मान लिया कि चारों तरफ कोई मीडियम भरा हुआ है, ईथर मीडियम है। हालांकि इनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था, बाद में पता चला कि स्पेस में कोई ईथर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने करा तो इसी चक्कर में था ये कि जो है सिद्ध कर देंगे ईथर है, सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के जो है ईथर में स्पीड जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसे पता करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सर, ठीक है। द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट इन माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वॉज, यानी जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट नजर आता है वो हमने यहां पढ़ा रखा है, चैनल पे सर्च कर लेना माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट बी डिकेडियन दिख जाएगा आपको। तो कितना होता है 0.4 फ्रिंज विड्थ जो होती है, इतना डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हट जाना फ्रिंज का सर, ठीक है। इन एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं अभी हमने आपको बताया उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं वो सर, ठीक है, न्यूटन के जो नियम है। ऑल फ्रेम्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे सर, ठीक है। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इन द, जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं उन्हें फॉलो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम्स कहलाएंगे सर, ठीक है। द इनर्शियल फ्रेम अटैच्ड विद द अर्थ इज, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम जो है वो अटैच है अर्थ के साथ। अर्थ क्या है, अर्थ नॉन इनर्शियल है मेरे भाई, ये याद रखिएगा। What will be the velocity of light under Galilean transformation, ठीक है। अब यहां पे दो बातें याद रखिए, एक है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ने कहा कि वेलोसिटी सेम रहेगी c, प्रकाश की चाल। गैलीलियन ने कहा कोई भी वैल्यू हो सकती है, बदलेगी। तो गैलीलियन वाले में इट मे हैव एनी वैल्यू, वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू हो सकती, ठीक है भाई। If S is an inertial frame, another frame S dash having with respect to frame S with constant velocity, then it will be, देखो भैया कह रहे एक S है एक S dash, दो फ्रेम है, दोनों साथ साथ गति कर रहा है, एक साथ चल रहे बिल्कुल एक जैसे, तो S dash कैसा फ्रेम होगा। तो जब S इनर्शियल फ्रेम है तो S dash भी कैसा होगा भाई, इनर्शियल ही होगा सर, ठीक है। वेलोसिटी एडिशन लॉ ऑफ गैलीलियो, वेलोसिटी एडिशन लॉ क्या है, तो भैया बी बराबर होगा बी डैश प्लस बी। यानी क्या है, मान लिया कोई फ्रेम मूव कर रहा है, उस फ्रेम के साथ में हम भी मूव कर रहे हैं, यात्री है बस में बैठ के मूव कर रहा है, बस भी गति कर रही है, यात्री भी दौड़ रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी जुड़ जाएगी। तो एडिशन के लिए क्या, बी का मान कितना प्रतीत होगा, बी डैश प्लस बी, बढ़ी हुई वेलोसिटी से, ठीक है। अगर सब्सट्रैक्शन पूछ ले तो घटा देना, एडिशन पूछा तो जोड़ दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सबको पता है c होती है। c का मान वही 3 × 10⁸ और इसका मान बराबर होता है 1/√μ0 ε0। जब इनका मान रख के हल करते हैं तो ये हल होके कितना आ जाता है बताइए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हल होके आ जाता है सर, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाइल, अब देखिए यहां पर अभी हमने क्या बताया, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए c, और गैलीलियन में कितनी होनी चाहिए v। तो मान कितना, अगर v से v में c में कन्वर्ट हो जाए तो वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है सर, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स टू स्टेशनरी फ्रेम्स, जो दो मतलब सेम, जाहिर सी बात जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलना है, सेम वेलोसिटी से चलना है, कौन कनेक्ट करेगा, लॉरेंट वाला करेगा भाई, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सीधी सी बात है। स्पेस कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3D है यानी 3 डायमेंशनल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पेस क्या है भाई, तो होमोजिनस और आइसोट्रॉपिक है, यानी एक जैसा है, प्रॉपर्टी सेम दिख रही है और 3 डायमेंशनल है। होमो जहां भी वर्ड यूज हो, होमो का मतलब होता है समांगी सर, ठीक है, समान। अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग बोथ टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट, यानी समय और टाइम और जो स्पेस है वो एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है सर, ठीक है। उसके बारे में आराम से स्टडी आप कर सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो उन्हें। इफ 2 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग ऑन रेल ट्रैक, अगर 2 ट्रेनें एक साथ चल रही हैं रेल ट्रैक पे, उनकी जो वेलोसिटी यानी वेग b1 और b2 है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन b विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन a विल बी, कितनी होगी भाई, एक साथ चल रही हैं तो कितनी होगी, b वाले की है तो जिसकी पूछ रहे हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो कितनी पता होगी उसे, v2 - v1। और अगर स्पीड सेम है मेरे भाई तो क्या होगा, सेम, तो ट्रेनें हो सकता है एक दूसरे को ऐसा फील हो कि ट्रेनें रुकी हुई हैं, अगर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है v2 - v1 कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। A stone falls from an aeroplane, एरोप्लेन से कोई पत्थर गिराया गया तो जो आदमी नीचे खड़ा हुआ उसे कैसा दिखेगा, उसे पैराबोलिक दिखेगा, परवल है, ऐसा लगेगा कि इस तरीके से पत्थर आ रहा है सर, ठीक है, नीचे गिरते हुए इस तरीके से, जरा ध्यान से समझिए, इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर जो ऊपर यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ, जो पायलट है, उसे कैसा दिखेगा, उसे वो स्ट्रेट गिरता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा, पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, ठीक है। तो यानी कोई अगर नीचे खड़ा हुआ स्टैंडिंग पर्सन है तो पैराबोलिक नजर आएगा, परवलय की फॉर्म में, लेकिन जो पायलट है उसे कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन यानी सीधा गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
What will be the path of the particle on the circumference for a stationary person on the earth? अगर भैया कोई पर्सन है अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके लिए जो पाथ है, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कैसा होगा? सर्कमफ्रेंस यानी उसकी परिधि के चारों तरफ साइक्लॉइड की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? साइक्लॉइड की फॉर्म में। न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन, न्यूटन के लॉ किसके लिए एप्लीकेबल? अभी ऊपर बता चुके हैं, इनर्शियल फ्रेम के लिए सर, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम होते ही वही हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा। Inertial frames are those in which free particles moving on a straight line with constant speed। या सीधी सी बात, inertial frame क्या है? velocity of light से चलाओ, कांस्टेंट स्पीड से चलाओ, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कराओ, सारे लॉस को फॉलो कराओ मैकेनिक्स वालों को, सीधी सी बात है, क्या कहलाएगा भाई? इनर्शियल फ्रेम्स कहलाएंगे, ठीक है। द रेफरेंस फ्रेम इन विच स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम कहलाता है सर, ठीक है। लॉ ऑफ फिजिक्स होल्ड सेम इन ऑल दोज रेफरेंसेस फ्रेम इन विच मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सीधी सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक्सीलरेटेड रेफरेंस, एक्सीलरेटेड मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया। अब वेलोसिटी अगर सेम होगी, त्वरण का मतलब ही क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन हो गया मेरे भाई तो वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल। विच ऑफ दीज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या नहीं बदलता है? लेंथ नहीं बदलती यानी लंबाई, मास नहीं बदलता यानी द्रव्यमान से, ठीक है। विच ऑफ दीज वेरिएबल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फिर क्या बदल जाता है? वेरिएबल क्या होता है? तो वेलोसिटी यानी वेग बदल जाता है सर, ठीक है। और लॉरेंट वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है सर, ठीक है। फॉर द इनर्शियल फ्रेम्स कनेक्टेड विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स रिमेन, अगर भैया दोनों को कनेक्ट कर दें इनर्शियल फ्रेम को गैलीलियन के साथ में तो क्या होगा? तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी कंजर्व यानी कांस्टेंट रहेगी। कोलिजन इज बोथ इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, दोनों तरीके के लिए अप्लाई होगा। टाइम इंटरवल इज सेम इन ऑल फ्रेम, जितने भी फ्रेम होंगे सब में जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, वो भी सेम रहेगा। गैलीलियन से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चन थे एक साथ में लिख दिए हैं सर, ठीक है। ये जो थ्योरी है रिलेटिविटी किसने दी है? तो आइंस्टीन ने दी है सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी प्रिंसिपल विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और कौन सी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, सरल भाषा में कहते हैं ये थ्योरी कही यही रही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट समझते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है यहां से मान के चलो 2, 4, 5 पृथ्वी पार हो जाएंगी, क्योंकि 6400 ही किलोमीटर तो रेडियस है पृथ्वी की, तो एक बहुत लंबा गैप है सर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ मास पार्टिकल में बी लिटिल लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी थोड़ी सी कम होगी। हाउ मच इज द एक्सीलरेशन इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 होता है एक्सीलरेशन सर, ठीक है। इन फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर क्लासिफाइड, कितनी तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और एक आखिरी में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्क्राइब्स द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज, यानी बॉडी गति कर रही है या रुकी हुई है, इन सब के बारे में कौन सी ब्रांच बताती है? तो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी से, ठीक है। तो ये पहली यूनिट के लगभग 37 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है। टोटल ऐसी 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जिंदा हो गए हैं। कोशिश करेंगे आज शाम को शायद ना आ पाए क्योंकि अभी ये बहुत लेट वीडियो शूट हो रही है, लेकिन कोशिश रहेगी कल अगर दम रही तो कल हो सकता है 3-4 मिल जाए, वरना कल तक हम लोग 3 तक पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। 3 से 4 दिनों के अंदर सारी चीज़ें करा देंगे। उसके बाद जो केमिस्ट्री में चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी कराएंगे पूरा, क्योंकि रियलिटी है केमिस्ट्री भी आप हमारे भरोसे बैठे हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर पूरा खत्म कर दिया, 4th सेमेस्टर की बारी है। अंधाधुंध तरीके जिन बच्चों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं वो कह रहे थे सर महा क्लास बना दीजिए, देखते हैं अगर कल थोड़ी बहुत ऊर्जा बची और थोड़ा बहुत टाइम मिला तो फिर उसके भी महा क्लास एक बार में लपेट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ इनकी मिलेगी टेलीग्राम BD Academy BSc पर, अगर आप कोर्स में देख रहे हैं तो यहीं पर ऐड कर दी जाएगी फोल्डर में। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।